Subscribe Fund Guruji channel with notification bell for all investment related videos। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। कुछ दिनों पहले कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा मैंने आपसे पूछा था कि क्यों वीडियो हफ्ते में आनी चाहिए, 15 दिन में आनी चाहिए या महीने में आनी चाहिए। तो आप मेरी स्क्रीन पे शायद देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। यहाँ पर 1500 लोगों ने वोट किया है और 79% लोगों ने यह बोला है कि 7 डेज के अंदर क्यों वीडियो आनी चाहिए। इससे मुझे ये पता चलता है कि आप लोग क्यों वीडियो को कितना प्यार और सपोर्ट देते हो, कितना लाइक करते हो। आप चाहते हो कि वीडियो जो है वो बैक टू बैक आए। देखिए, क्यों वीडियो बनाने से ये बेनिफिट होता है कि आपके दिल में जो डाउट्स चल रहे होते हैं म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो डाउट्स जो है बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाते हैं। तो मैं अभी ऐसा ही करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हफ्ते में आपको कम से कम एक क्यों वीडियो जो है वो म्यूचुअल फंड पे तो जरूर दूं, और स्टॉक के ऊपर भी मैं क्यों वीडियो बैक टू बैक बना ही रहा हूं। और हाँ दोस्तों, हमने एक अपना नया चैनल शुरू किया है। हमारे फंड गुरुजी फैमिली मेंबर ही है, जिस चैनल का नाम है वेल्थ मेकर। वेल्थ मेकर चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में मिलेगा। आपको मेरी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा। लोगो देख लीजिए, इसको सब्सक्राइब करिए। ये मेरा खुद का ही चैनल है, मेरा रियल ब्रदर है, मेरा सगा भाई है, इस चैनल को ऑपरेट कर रहा है। और जो वीडियो आपकी डिमांड होती है, मेरे पास कम टाइम होता है, मैं नहीं पूरी कर पाता हूं, वो सारी वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर जरूर मिलेगी। तो प्लीज इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। क्योंकि आने वाले टाइम में सारे अपडेट वहां पर भी आपको मिलेंगे, और हो सकता हो मैं भी आपको वहीं पर मिलूं अगर इस चैनल के ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की क्यों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफी अच्छे और यूनिक क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है वीडियो के अंदर लिया जाए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करिए, मैं आपका क्वेश्चन भी पिक करूंगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर कुमार जी की तरफ से। तो कुमार जी ने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मल्टी कैप वर्सेस मिड कैप, विच वन इज बेटर फॉर 5 to 6 ईयर एसआईपी। देखिए, अगर 5 to 6 ईयर एसआईपी आप करना चाहते हैं किसी अच्छे से मिड कैप में या फिर किसी अच्छे से मल्टी कैप में, तो मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूंगा आपका जो टाइम ड्यूरेशन है थोड़ा सा और बढ़ाइए। क्योंकि इतने कम टाइम के लिए मिड कैप और मल्टी कैप थोड़ा सा रिस्की आपके लिए हो सकते हैं। क्योंकि ये जो स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स के अंदर ये मिड कैप और मल्टी कैप इन्वेस्ट करते हैं, वो काफी छोटे छोटे कंपनियों का एक समूह होता है जिसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। मल्टी कैप तो फिर भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होता है। तो आपके लिए मेरी सलाह ये रहेगी, अगर आप 6 साल के लिए जाने की सोच रहे हो तो 6 साल के लिए मिड कैप को आप अवॉइड करो। क्योंकि मिड कैप को कम से कम 8 से 10 साल के लिए आपको लेना चाहिए, और उसके ऊपर जितना आप लोगे उतना आपके लिए सेफ रहेगा और अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में आपको मिलेगा। क्योंकि मिड कैप की असल ग्रोथ जो है वो 8 से 10 साल के अंदर ही देखने के लिए मिलती है, अगर आप किसी अच्छे से मिड कैप के साथ में गए हो तो। लेकिन मल्टी कैप जो है आप लेके चल सकते हो कि यहाँ पर एक मल्टी कैप से आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि 6 साल के अंदर अच्छी तरीके से पैसा डाइवर्सिफाई होने की वजह से आप सेफ भी रहोगे, आपको रिटर्न भी अच्छा मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से 5 से 6 साल के लिए अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए मल्टी कैप एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। वैसे फिर भी आप लार्ज कैप के साथ में भी जा सकते हो, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में जा रहे हो तो लार्ज कैप भी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रॉकी जी की तरफ से। इन्होंने भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट साल का रिटर्न हमेशा ज्यादा क्यों होता है। ये क्वेश्चन जो है वो म्यूचुअल फंड के लिए पूछा गया है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में जब किसी फंड को रिव्यू करता हूं तो वहां पर दिखाता हूं एनुअलाइज्ड रिटर्न या एब्सोल्यूट रिटर्न जो आपको देखने के लिए मिला है वो यहाँ पर आपको 1 ईयर का ज्यादा रहता है। यही आप जानना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगा, आप खुद नोटिस करो कि 1 ईयर का ज्यादातर आपको रिटर्न ज्यादा इसलिए देखने के लिए मिलता है कि अगर मार्केट यहाँ पर कंसिस्टेंटली ऊपर जाएगी, 5 ईयर तक कंसिस्टेंटली ऊपर जाएगी, तो आपका जो है 5 ईयर का रिटर्न फिर ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन होता यह है कि 3-4 साल के अंदर मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसी डिसीजंस गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ ना कुछ कोरोना वायरस जैसी बड़ी कोई क्रिटिकल सिचुएशन सामने खड़ी हो जाती है, जिसमें मार्केट में क्राइसिस देखने के लिए मिलती है या एक बड़ा फॉल आपको देखने के लिए मिलता है। तो क्या होता है कि जो रिटर्न गेन किए थे म्यूचुअल फंड में वो आपका आधा हो जाता है। तो मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो है ज़्यादातर देखा जाता है कि 5 ईयर के अंदर जब आप देखोगे तो आपका जो रिटर्न होता है वो 1 ईयर के मुकाबले जो है वो उतना अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि 1 ईयर के अंदर आपको ग्रोथ ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोविड-19 अप्रैल से लेकर के अभी तक का आप रिटर्न देखोगे तो लोगों ने 50-50, 60-60% रिटर्न जो है वो गेन किया है। लेकिन वहीं पर अगर 3 साल पीछे जाकर देखोगे तो 38% या 40% के आसपास ही आपको देखने के लिए मिलेगा किसी मिड कैप के अंदर। तो इसका रीज़न यही है कि शुरू के 2 साल अच्छे चले, फिर कोरोना वायरस की वजह से मार्केट पे मार पड़ी, आपके पोर्टफोलियो पे मार पड़ी, उसके बाद फिर रिकवरी आ गई। तो इस तरह की वोलेटिलिटी की वजह से लॉन्ग टर्म में 5 ईयर के अंदर जो आप देखते हो उसमें थोड़ा कम आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कभी कभी 1 ईयर के अंदर आपको रिटर्न ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इसका यही एक रीजन है, दूसरा कोई रीजन नहीं है। और म्यूचुअल फंड में कोई भी आपको लिख कर नहीं देगा कि इतना % रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने बस ये नोटिस करके चलना है कि इन्फ्लेशन को आप दुगने से बीट करो। अगर मान लो 6% 7% इन्फ्लेशन है तो कम से कम 12-15% रिटर्न
रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न तो आपको मिलना चाहिए। इतना अगर आपको मिल रहा है तो आप बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहे हो, फ्यूचर में आपके पैसे जो हैं डबल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चलिए लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आया वो उदय सिंह जी की तरफ से आया है। तो उदय सिंह जी ने भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इनके क्वेश्चन से भी बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगा। मेरा एसबीआई बैंक में नॉर्मल सेविंग अकाउंट है एंड मोबाइल में योनो ऐप भी है, क्या म्यूचुअल फंड के लिए अकाउंट खोलना होगा या आपने जैसे बताया वैसे हो जाएगा? देखिए यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कई बार बोलता हूँ कि आप जाइए डीमेट अकाउंट खोलिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप म्यूचुअल फंड करते करते स्टॉक मार्केट भी सीखना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर आप म्यूचुअल फंड भी कर लो, स्टॉक मार्केट भी सीख लो और मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्टॉक मार्केट की वो आप हासिल करो, तो वो उसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। ये आप मेरे स्क्रीन पर फ्लैश होता है वो देख सकते हो। इसमें जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछता हो डायरेक्टली मेरे पास आता है और मैं वहाँ 1 to 1 फ्रंट टू फ्रंट हर एक रिप्लाई करता हूँ। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं करना है तो आपको ग्रुप में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड कर लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी कर रखा है। एसआईपी करके भूल जाइए और चलने दीजिए। एसआईपी करके भूल जाया जाता है, उसको कंटिन्यू स्टॉक मार्केट की तरह ट्रैक नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं मुझे स्टॉक मार्केट भी सीखना है, मुझे ये चीज़ जाननी है, तो वेलकम है, आइए डीमेट अकाउंट खोलिए और आपके जो सवाल है, जो भी आपके डाउट्स हैं उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा अपने ग्रुप के अंदर। मैं ये नहीं बोलता कि आपको करोड़पति बनवा दूंगा, लेकिन जितनी मेरे पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज है वो आपसे इस ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा पूरी ईमानदारी के साथ में। तो वेलकम है आपका मेरे ग्रुप में। डीमेट अकाउंट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन चेक करिए। व्हाट्सअप नंबर भी मेरा दिया है। अपना क्लाइंट आईडी डीमेट अकाउंट खोलने के बाद में मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगा। ओके, तो आपकी मर्जी है। अगर आप दोनों चीज़ें करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड की एसआईपी भी चलती रहे और थोड़ा थोड़ा पैसा। अब कई लोग बोलते हैं सर मैं तो रिस्क नहीं लूंगा। तो मेरे भाई अभी मान लो कोई शेयर ऐसा है जो 100 रुपए का है, तो आप 100 रुपए का एक शेयर ले लो, बैठे रहो, देखो किस तरह से रिटर्न, किस तरह से स्टॉक चलता है, किस तरह से चार्ट बनता है, किस तरह से उसमें ग्रोथ मिलती है। कोई न्यूज़ आती है तो स्टॉक के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, गुड न्यूज़ आती है तो क्या इंपैक्ट होता है, रिजल्ट आता है तो क्या इंपैक्ट होता है, फंडामेंटल स्ट्रांग होने से शेयर किस तरह से जाता है। सारी चीज़ें सीखो ना आप। मैं नहीं बोलता आप निवेश करो। 200 रुपये अगर आपके जा रहे हैं डीमेट अकाउंट खोलने के, तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इतना तो चाय पानी में आदमी दोस्तों के साथ में खर्च कर देता है। डीमेट अकाउंट खोल करके चीज़ों को सोचने समझने का आपको एक मौका मिलता है, ये भी है। और प्लस आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे म्यूचुअल फंड आप फ्री में कर सकते हो और डीमेट अकाउंट आप खोल करके स्टॉक मार्केट भी सीख सकते हो। चलिए लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया पे म्यूजिकल बडी की तरफ से, म्यूजिकल माइलोडी की तरफ से। इन्होंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बट इट इज़ अ वेरी वॉलेटाइल, व्हाट अबाउट एक्सेस स्मॉल कैप, प्लीज सजेस्ट। तो मैंने ये जो कमेंट है ना, ये उठाया है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, जो मैंने जिसका रिव्यू किया था उस वीडियो के नीचे से। इन्होंने बोला ये फंड काफ़ी वॉलेटाइल है, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये फंड वॉलेटाइल है तो एक्सेस स्मॉल कैप भी वॉलेटाइल है, दोनों ही वॉलेटाइल। अगर थोड़ी स्थिरता आपको कोई दे सकता है मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर, तो एक्सेस मिड कैप है। फिर आपको स्मॉल कैप को छोड़ना पड़ेगा, आपको मिड कैप के साथ में जाना पड़ेगा। रिस्की वो भी है, थोड़ा लेस वॉलेटाइल हो सकता है बट रिस्की वो भी है, इतना मैं आपको बोल के चलूंगा। प्योर इक्विटी मार्केट के अंदर आप निवेश कर रहे हो ना, तो आप लार्ज कैप के साथ में भी सेफ नहीं हो। कोई भी बड़ी क्राइसिस आएगी तो 40% 50% जैसे दूसरों के टूटेंगे वैसे आपके भी टूटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई अच्छा फंड लिया है तो थोड़े कम टूटेंगे, लेकिन टूटेंगे तो आपके भी। पैसा तो सेव आपको एफडी में भी आजकल नहीं है, तो ये सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए। आपने ध्यान देना अपने गोल के ऊपर कि मेरा गोल क्या है। मेरा गोल है 1 करोड़ का घर, तो मुझे 1 करोड़ का घर कितने साल में चाहिए, उसके हिसाब से अपना गोल सेट करिए और कौन सा म्यूचुअल फंड प्लान बेस्ट है जो उस गोल तक पहुंचा सकता है। इस तरह से अपना गोल बनाइए और इन्वेस्टमेंट करिए। गोल को लेकर मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियो डाली हुई है, उस वीडियो को प्लीज़ चेक करिए, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा अपने लिए किस तरह से प्लानिंग जो है वो की जाती है। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया है रघुवेंद्र पांडे जी की तरफ से। सर एक लार्ज कैप और एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप फंड में एसआईपी करना है, आप सर हेल्प कीजिए, कब से स्टार्ट करूं, बिकॉज अभी मार्केट तो हाई लेवल पर है, और क्या मार्केट फॉल का वेट करूं या अभी स्टार्ट करूं। देखिए ऐसे लोगों का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में ये चलता रहता है। देखिए हर एक बिगिनर के चलता है, मेरे भी दिल में कभी ये बातें चलती थी कि मार्केट बहुत हाई पे है, क्या मैं एसआईपी करूँ या ना करूँ। तो मैंने इस 7 से 8 साल के एक्सपीरियंस में जो चीज़ें सीखी हैं उसके हिसाब से, मार्केट हाई है बोल करके कौन आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता है कि यहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट और 2000 पॉइंट और ऊपर नहीं जा सकती। कोई लिख के दे सकता है? कोई भी लिख के नहीं दे सकता। ये टीवी में जो जजमेंट बताते हैं ना, टीवी के लोग, सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगा, टीवी में जितने लोग बोलते हैं ना, वो मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। आप उनके मैसेजेस को ध्यान से देखना।
ठीक है, वो मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ही साइलेंट मैसेज देते हैं जिसके लिए ना उनके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है ना वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा अपना रिएक्शन देते हैं जिससे वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अपना बॉटम बना लिया, मार्केट अपना टॉप बना लिया और उस लेवल के ऊपर जो है वो बाइंग आ जाती है। हम आप जैसे भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, वहां पर कैश फ्लो आने की वजह से मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आपको देखने के लिए मिल जाता है और वो दावा करने लगते हैं कि देखिए हमने जहां पर आपको बताया था मार्केट वहां से रिटर्न हो गई, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा काला सच है जो आपको जानने की जरूरत है। तो मार्केट का टॉप बन गया, बॉटम बन गया, इसके ऊपर कोई भी स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं देगा। लेकिन म्यूचुअल फंड एसआईपी करने वाले के लिए मार्केट हाई है या लो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जिनका गोल लॉन्ग टर्म के लिए है ना, वो एसआईपी कर रहे हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं इसको। हर मंथ जाती है आपके बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट होती है। आप अगर नहीं आप आज इन्वेस्ट किए और मान लो यहाँ से मार्केट हाई पे हाई लगाती चलेगी, तब आप क्या करोगे? तब आपको तो आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो आपने बिना सोचे समझे अभी एसआईपी शुरू करनी है और म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू करनी है। लमसम नहीं करना है, लमसम को अवॉइड करना है। मार्केट जब बहुत हाई पर हो तो लमसम को अवॉइड करना है। पीई रेशियो चेक करिए और फिर उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि मार्केट जब हाई पे हो तो लमसम से बचना है। एसआईपी तो आप कर सकते हो, कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए गोल है ना आपका 10 साल 15 साल, तो फिर आप कभी भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। और लमसम आप तब करना जब मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन आपको मिलती है। बड़ी करेक्शन मिलती है, आप लमसम डाल दीजिए। आपके 2 लाख 3 लाख आपने सेव करके रखे हैं तो उसको 2-3 भाग में आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। वो आपके लिए एक सही तरीका। लमसम करने के लिए पूछो कि मार्केट अप है डाउन है क्या है, लेकिन एसआईपी आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है एमएस की तरफ से। सर केवाईसी जरूरी होता है डिजी पे सेंड करना, मेरा आईडी और पासवर्ड नहीं आ रहा है, 12 आवर्स हो गए हैं। देखिए डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर एक ना गवर्नमेंट से अप्रूव्ड किया हुआ एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप अपने जितने भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या इंश्योरेंस की कॉपी है, ये सारी चीज़ें रख सकते हो। और इसे इलेक्ट्रॉनिकली आप जो है रोड के ऊपर पुलिस जब आपकी गाड़ी चेक करती है, ट्रैफिक पुलिस, तो वहाँ पर भी दिखा करके आप निकल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स वैलिड होते हैं, आपको वो आईडी प्रूफ लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आरसी, इंश्योरेंस और अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक लेके घूम सकते हो। वैसे ही आप पैन कार्ड, आधार कार्ड भी डिजी लॉकर के अंदर अपलोड कर सकते हो। अच्छा, डिजी लॉकर में बहुत ही आसानी से पैन कार्ड, आधार कार्ड का डाटा जो है एक्सेस हो जाता है और आप कर सकते हो। सिक्योर है, इनक्रिप्टेड है, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद अभी जो डीमेट अकाउंट खुल रहा है ना ज़रोधा की तरफ से, वो डिजी लॉकर से भी डाटा वेरीफाई कर रहे हैं। देखिए पहले अकाउंट्स कैसे खुलते थे? अकाउंट खोलने के लिए आपको कोई मेंबर आता था आपके सामने, आपका पूरा डिटेल भरता था, आपको वेरीफाई करता था कि जी हाँ मैं ही नवीन हूँ, मेरा ये पैन कार्ड, आधार कार्ड है, फोटो पे साइन लेता था, सब कुछ करता था और भेजता था। अभी सब कुछ डिजिटली हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। तो ये सब वेरिफिकेशन, कोई तो सोर्स होना चाहिए ना जहाँ से ज़रोधा वेरीफाई करेगी कि मेरा ही नाम नवीन है, मेरी ये फोटो है। तो वो डिजी लॉकर को भी यूज़ कर रहे हैं। ज़रोधा जो है वो आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट भी यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक ब्रोकिंग में ज़रोधा नंबर 1 पे है और नंबर 1 पे रहेगा भी, क्योंकि मुझे पता है उसकी क्वालिटी क्या है। तो आप ये जो आपका वेरिफिकेशन है डिजी लॉकर पे, वो आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने जो प्रोसेस कर दिया उसके लिए आपको जो है कम से कम 4 दिन का भी टाइम लग जाता है, मैक्सिमम टाइम लग जाता है। तो आप वेट कर लीजिए, आपका जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है गोपाल सिंह रावत जी की तरफ से। अलग अलग बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों के दिलो दिमाग में आता है कि एक क्रेडिट कार्ड तो पहले से है, क्या दूसरा क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं? तो जी हाँ, आप दूसरा क्रेडिट कार्ड भी बनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड आप 1 लो, 4 लो, 5 लो, पेमेंट आपको करनी है। एनुअल चार्जेस भी होते हैं क्रेडिट कार्ड के, 400 से लेकर के 600 के बीच में आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी देने पड़ते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है। तो क्रेडिट कार्ड 10 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 1 या 2 ले लीजिए, उतना ही आपके लिए बहुत है। अगर आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं तब मैं तो बोलूँगा पूरा वॉलेट ही क्रेडिट कार्ड से भर के रखिए। लेकिन अगर आपकी पेमेंट लिमिटेड है तो आपके खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे क्रेडिट कार्ड होने की वजह से। तो आप 1 क्रेडिट कार्ड रखिए, 2 रखिए, मैक्सिमम इतना बहुत है। और आप ले सकते हो जितने चाहें उतने क्रेडिट कार्ड अलग अलग बैंक से और ले सकते हो। एक ही बैंक अकाउंट से बिल भी पे कर सकते हो, सारी चीज़ों की छूट है। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया दिलीप कलिता जी की तरफ से। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सर आई वांट टू इन्वेस्ट इन एक्सेस मिड कैप, बट सर फॉर मैनी मंथ आई शुड हैव टू वेट टू रिडीम माई मनी फ्रॉम दैट फंड। कैन आई विड्रॉल माई मनी इन एनी एमरजेंसी और कैन आई डू SIP आफ्टर ए लमसम? तो यहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है मैं समझ चुका हूँ। मैं आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छे से ब्रीफ करूँगा ताकि मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर को ये बातें समझ में आ जाएँ। तो ये जानना चाहते हैं कि एक्सेस मिड कैप के अंदर अगर लंबे समय से SIP कर रहे हैं, किसी इमरजेंसी के अंदर पैसे अगर निकालने हैं तो क्या
निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप अपने पैसे निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आज मार्केट आवर रनिंग है और आज आपने अगर रिडीम कर दिया तो आज आपका पैसा प्रोसेस होगा और कल आपके डीमेट अकाउंट में, कल से लेकर के परसों तक 2 दिन लग सकते हैं, हो सकता हो परसों ही आ जाए, हो सकता हो 1 दिन और लग जाए और आपके पैसे आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएंगे। 1 ईयर से पहले निकालेंगे तो एग्जिट लोड वगैरह का प्रोसेस आपको वहाँ पे कट जो है झेलना पड़ेगा, 1% का एग्जिट लोड फेस करना पड़ेगा, वो आपको कटेंगे। बाकी सारा पैसा आपके आपके सेविंग अकाउंट में बिल्कुल क्लियर आ जाएंगे। जब चाहें तब आप निकाल सकते हो और जब चाहें तब आप लमसम कर सकते हो। अगर एएमसी की तरफ से लमसम बंद नहीं किया गया है तो आपकी मर्जी है, जब चाहें तब आप लमसम करिए। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पे ललित वर्मा जी की तरफ से। भैया जी मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल से 2 ब्रोकर के साथ में ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट खोल सकता हूं क्या? प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल आप खोल सकते हैं। आप एक ही मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल एड्रेस से आप 4 जगह पर भी डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ज़ेरोधा अच्छा लगता है ज़ेरोधा खोलिए, आपको अगर अपस्टॉक अच्छा लगता है अपस्टॉक खोलिए, अगर आपको एंजल अच्छा लगता है एंजल खोलिए, मर्जी आपकी है। लेकिन सोचना आपको पड़ेगा कि आगे जाकर हिडन चार्जेस, कोई टेक्निकल एरर या सपोर्ट अच्छा नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही तो फेस भी आपको ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो सही ब्रांड है, जो अच्छी सर्विस दे रहा है और बिना किसी धोखाधड़ी के आपको जो है चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, और कई चीज़ें तो ऐसी मिलेंगी जो आपको फ्री बोलती रहेंगी और आप जो है फ्री के चक्कर में अकाउंट भी खुलवाओगे, आगे जाकर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो जो ट्रांसपेरेंट है, जेन्युइन पैसे ले रहा है, मुझे एक बात बताइएगा, जो सीरियस इन्वेस्टर होता है ना, वो 200 रुपये नहीं देखता है। आपको आइडिया है 200 रुपये पलक झपकने से पहले बन जाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आपकी एंट्री सही हो जाए और किसी भी बड़े से बड़े शेयर का, अगर किसी भी स्टॉक्स का अगर आपने 500 क्वांटिटी भी उठाया है ना, और चाहे वो कितने का भी हो, तो 200 रुपये बनने में पलक झपकने का टाइम लगता है अगर आपकी एंट्री सही हो जाती है तो ये 200 रुपये स्टॉक मार्केट में एंट्री करने वालों के लिए कुछ भी नहीं होते, मैं बोलता हूँ। तो ये जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस हैं ना, इनका एक रूल बन गया है कि लोगों को गुमराह करो, जो मर्जी करो और फ्री बांटो, और फ्री बांट करके और फिर जो है डीमेट अकाउंट हासिल कर लो, फिर धीरे धीरे तो वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट शुरू कर ही देगा। तो ऐसे के चक्कर में मत रहो। अगर आप जेन्युइन इन्वेस्टर हो ना, एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, तो मेरी नज़र में ज़ेरोधा टॉप पे है और टॉप पे ही रहेगा। लेते हैं यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आया यहाँ पे विशाल वर्मा जी की तरफ से। एसआईपी से पैसे निकालना और एक बार में निकालने की लिमिट कितनी है? देखिए, एसआईपी से पैसे निकालने की कोई लिमिट नहीं है। आपने अगर मान लो हर महीने 1000 रुपए करके एसआईपी करी है और साल में आप 10,000 12,000 जो भी आपने जमा किया, उसमें से अगर आपको चाहिए 10,000 तो 10,000 निकालो, आपको चाहिए मुझे पूरे 12 के 12 चाहिए तो 12 के 12 निकाल दो, आप निकाल सकते हो। आपके पैसे, आपकी मर्जी है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। ये कोई लॉक इन पीरियड वाले प्लान के साथ आप नहीं जा रहे हो। ओपन एंडेड फंड बोलते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड 2 टाइप के फंड होते हैं। क्लोज एंडेड फंड वो होते हैं जो ईएलएसएस होते हैं, टैक्स सेवर फंड जिनको आप बोलते हो। उनके अंदर केवल 3 ईयर्स की लॉक इन पड़ता, बाकी सब कुछ जो है वो जब मर्जी करे तब आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया मनीष जी की तरफ से। मनीष स्टूडियो इनका चैनल हो सकता है। इन्होंने कमेंट्स किया है एक वीडियो के नीचे, जो वीडियो थी 500 पर मंथ से एसआईपी करके किस तरह से आप 55,63,698 रुपीज़ जो है वो अर्न कर सकते हो, ये किस तरह से हो सकता है, वो मैंने एक छोटा सा डेमो दिया था। ये वीडियो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए थी जो बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न कहाँ मिलता है। तो 500 से मैंने एक एग्जांपल दिखाया था कि 500 भी करके अगर आप भूल जाते हो और 40 साल के बाद अगर आपको याद आ जाता है और आप देखने चाहते हो तो वो तकरीबन इतना बनेगा। जी हाँ, इतना बनेगा। लेकिन कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता है, तो शायद जो लोग अभी तक एफडी कर रहे हैं वो इन सब चीज़ों को ना समझ पाए कि म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में किस तरह से पैसे बनते हैं। चलिए, यहां पर इन्होंने बोला है कि 30 इयर्स के बाद में पैसे का भजिया तलूं क्या? चल झूठे, तुझे कुछ नहीं आता। देखिए, मुझे कुछ नहीं आता, चलिए अच्छी बात है। और देखिए, कोई भी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड की दुनिया में ये बोलता है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं और सबसे बड़ा नॉलेज वाला हूं, तो सबसे पहले तो वो अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहा है और अपने आप को भी बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड और जितनी भी मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, इसके बारे में कोई बोले कि मैं गुरु बन गया हूँ, वो झूठ बोल रहा है। वो अपने आप से भी झूठ बोल रहा है और अपने सब्सक्राइबर से भी झूठ बोल रहा है। आप ये बोल सकते हो कि जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो आपको बहुत ईमानदारी से दूंगा, आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं गुरु हूं और आपको करोड़पति बनवा दूंगा, ऐसा नहीं होता है। मुझे पता है कि 30 साल के बाद में इस पैसे की कोई खास वैल्यू नहीं होगी, लेकिन आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि आप केवल 500 रुपीज़ की एसआईपी कर रहे हो। 500 रुपीज़ की आज की डेट में क्या वैल्यू है मुझे बताइए। एक थैला सब्जी नहीं आती है 500 रुपीज़ में, आपने ये तो नोटिस किया नहीं।
मैं जो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा था वो आपने नहीं पकड़ा, आपने ये पकड़ लिया कि मैंने 500 रुपीज़ बोला है और 30 साल के बाद में 55 लाख रुपए बोला है, तो 55 लाख रुपए होंगे क्या। बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, 55 लाख रुपए कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ ना, आप एफडी करोगे तो क्या आप इस पैसे तक टच कर लोगे? आप जोड़ के देख लेना, एफडी करो, फिक्स डिपॉजिट करो, 7% के हिसाब से आप रिटर्न पकड़ के चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। तो अभी आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन जो है यहां पर लेफ्ट में दिखनी शुरू हो गई होगी और मैं यहां पर 500 रुपीज फिल करूंगा। एक्सेप्टेड रिटर्न मैं 7% का यहां पर डालूंगा। इन्वेस्टमेंट पीरियड 30 ईयर्स का डालूंगा, क्योंकि इन्होंने 30 ईयर्स के बाद जो है 55,000 का भजिया तलने की बात कही है। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे सब्सक्राइबर को, कि मैं यहां पर आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था। आप 500 की जगह 5,000 लगाओगे तो यहां पर करोड़ों भी बनेंगे, ठीक है। यहां पर 500 की पर मंथ की एसआईपी 7% एफडी में जो मिलती है उसको आप पकड़ लीजिए और इन्वेस्टमेंट पीरियड 30 ईयर्स का रखिए। इन्फ्लेशन रेट आप 6% पकड़ लीजिए। एक एवरेज सा हम रिटर्न यहाँ पे पकड़ रहे हैं और उसके बाद कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो आप देख सकते हैं 6,13,544 रुपए बनेगा। आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब 55 लाख रुपए में और 6 लाख रुपए में कितने बड़े अमाउंट का फर्क है, वो आपकी मैथ इतनी तो ठीक ठाक होगी ही, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और अभी मुझे इससे ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी करने वाला कितना रिटर्न गेन करेगा और एफडी करने वाला कितना रिटर्न गेन करेगा। तो एफडी करने से तो बढ़िया है ना, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके 55 लाख रुपए कम से कम आपने बना लिए। कहाँ आप थोड़े से पैसे बना रहे थे एफडी के अंदर, और अभी अगर म्यूचुअल फंड आप सीखते हो करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलता। तो आई होप मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ, आपको सही आंसर दे पाया हूँ। और आपके दिमाग में जो नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं उसको प्लीज़ दूर करिए। मैं नेगेटिव बहुत कम बोलता हूँ और ना नेगेटिव के बारे में कुछ रिप्लाई करता हूँ, लेकिन आपका कमेंट्स मेरे सब्सक्राइबर के लिए एक मैसेज हो सकता था, इसके लिए मैंने आपका कमेंट्स पिक कर लिया। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके प्यार सपोर्ट दिखा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।